हाय एवरीवन, वेलकम टू सीट एकेडमी एंड दिस इज खान सर। और आज के सेशन में हम देखने जा रहे हैं नीट पीवाईक्यूज। अगर आपने पहले वाले दो वीडियो नहीं देखे नीट के तो प्लीज़ उसको देख लो, तो ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए करते हैं नीट पीवाईक्यूज। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई the product in the following reaction in the following reaction दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर। ये है आपका क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। ये रिएक्ट करेगा KCN के साथ। दिस विल रिएक्ट विथ H2O इन प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ। ये रिएक्ट करेगा ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। ये रिएक्ट करेगा Br2। ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। whenever this compound react with KCN, further H2 in presence of HCl, further when it is react with Br2 in presence of red phosphorus, and finally when it react with H2O, then what will be our final product obtained। ये रिएक्शन था। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं नीट एग्जाम में। सो प्लीज इसको अच्छे से देख लो, वीडियो पॉज कर लो और आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, कर लो ट्राई। हो गया? आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ये वाला कंपाउंड और इसका नाम है क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। when it react with KCN, इसमें होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लोरीन रिप्लेसेस बाय CN, तो आपको मिलेगा साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है आपका। इसके बाद ये रिएक्ट करेगा H2O इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो इसमें वाटर का एडिशन होगा, दैट इज वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम है। तो यहां से एडिशन होगा और यहां पर बनेगा आपका COOH और यहां से नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, फाइनली व्हेन इट रिएक्ट विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो इसमें बनेगा आपका, इसमें Br का एडिशन होगा और फाइनली आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा BrCOOH। ठीक है, और इस कंपाउंड का नाम है ब्रोमोसाइक्लोब्यूटानोइक एसिड। ब्रोमोसाइक्लोब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, सिंपल रिएक्शन था, एक बार देख लो इसको, बहुत ही सिंपल था। When this product react with KCN produces cyclobutane, when this product react with H2 in presence of HCl, तो यहाँ पे ये वाला जो नाइट्रोजन, यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा और इस जगह पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड होगा, तो ये आपका बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोब्यूटानोइक एसिड भी बोल सकते हो आप इसको, साइक्लोब्यूटानोइक एसिड। क्लियर है? व्हेन इट रिएक्ट विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो यहाँ पे आपका
Br का एडिशन होगा इस कार्बन के साथ, मतलब इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो यहाँ पे आपका बनेगा ब्रोमो साइक्लोब्यूटानिक एसिड। तो दिस इज योर डिजायर्ड प्रोडक्ट। 4 ऑप्शन थे, इसमें ये भी था ब्रोमो साइक्लोब्यूटानिक एसिड। क्लियर है? ओके, आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई एक्स, आइडेंटिफाई एक्स in the following reaction, in the following reaction, identify x in the following reaction। रिएक्शन दे रखा है आपको, ठीक है, देख लो एक बार। आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्लियर है? ये आपका ब्रोमो 1 क्लोरो 4 ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। व्हेन इट रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जब भी मेटल के साथ रिएक्शन होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो हम इसको ड्राई ईथर ऐड करते हैं रिएक्शन के अंदर। अगर ये नहीं ऐड किया तो देन रिएक्शन विल बी मोर विगरस एंड एक्सप्लोजिव इन नेचर, क्योंकि जो मेटल होता है इट इज मोर रिएक्टिव इन नेचर होता है। सो वी मस्ट ऐड अ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा तो मैग्नीशियम अटैच होगा ब्रोमीन के साथ। देखो तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने जा रहा है आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, तो ये बनेगा MgBr, और ये आपका बनेगा क्लोरीन, एंड दिस इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ये कुछ समय के लिए बनेगा, बाद में ये रिएक्ट करेगा D2O के साथ। D2O मीन्स ड्यूटोरियम, इट इज आइसोटोप हाइड्रोजन, है ना, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन ले रहे हो तो H2 लिख सकते हो, बट हाइड्रोजन का आइसोटोप ले रहे हो तो मतलब D2 ले रहे, दैट इज D1 एक प्रोटियम होता है, D2 मीन्स ड्यूटोरियम, D3 मीन्स ट्रिटियम, हम ले रहे D2, देयरफॉर इट इज ड्यूटोरियम। जब ये अटैक करेगा तब ये पूरा के पूरा जो ग्रुप है MgBr, इसको ये रिप्लेस करेगा और आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्लियर है? याद रखना इस रिएक्शन को, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन थे, उसमें ये वाला ऑप्शन था, ठीक है। आइडेंटिफाई द एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो दिस इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट। देखो एक बार देख लो, Mg डायरेक्टली कनेक्ट विद Br इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होगा। बाद में जब आप D2O मतलब H2O ड्यूटेरियम के साथ रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे अगर H2 होगा तो ये H से रिप्लेस करेगा, D2 है तो ये D से रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे D से रिप्लेस हो गया ड्यूटेरियम से, और यहाँ पे आपका ये वाला प्रोडक्ट बन गया। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। मेरे साथ नोट्स बना लेना प्लीज, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं नीट एग्जाम में। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द रिएजेंट, ठीक है। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बनेंगे, ठीक है। द गिवन कंपाउंड, the given compound is an example of, is an example of, and the compound is, और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज अराइल हलाइट, ऑप्शन बी इज अलाइलिक हलाइट, ऑप्शन सी इज विनाइलिक हलाइट, एंड ऑप्शन
डी इज बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज अराइल हैलाइड, है ना, तो तब जाके आप इसका आंसर ले मतलब आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अराइल हैलाइड का मतलब है व्हेन हैलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड, व्हेन हैलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग देन इट इज नोन एज अराइल हैलाइड। क्लियर, बहुत ही सिंपल था। तो क्या ये अराइल हैलाइड है? नो। अब देख लेते हैं हम अलाइलिक हैलाइड का क्या होता है। अलाइलिक हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड में क्या डिफरेंस है? सो डिफरेंस इज दैट, अगर मैं अगर बात करूं अलाइलिक हैलाइड की, अगर मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, क्लियर है, अगर हैलोजन ग्रुप if it is directly attached to carbon carbon double bond then it will be allylic halide, समझ रहे हो। और अगर हैलोजन ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच नहीं है, when halogen group is attached to sp3 hybridized carbon by which जिसका एडजेसेंट जो कार्बन होगा sp2 हाइब्रिडाइज होगा, समझ रहे हो, एक बार देख लो। when halogen group is directly attached to sp2 hybridized carbon, that is carbon carbon double bond, the compound is said to be as a allylic halide, and when the halogen group is directly attached to sp3 hybridized carbon atom adjacent to which there is a sp2 hybridized carbon atom। क्लियर है। अब ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज है, बहुत सिंपल है। हैलोजन ग्रुप अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, अगर बीच में एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा और इसके साथ अटैच होगा हैलोजन ग्रुप, देन विनाइलिक हैलाइड। सिमिलरली when halogen group is indirectly attached to benzene ring, देखो यहाँ पे डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग, तो ये हो गया अराइल हैलाइड। ये बेंजाइलिक हैलाइड इनडायरेक्टली, अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच हो और फिर इसका एडजेसेंट कार्बन हो एरोमेटिक कंपाउंड का कार्बन एटम हो, देन दिस इज नोन एज बेंजाइलिक हैलाइड। तो अब देखो आइडेंटिफाई करो, ये है हमारा हैलोजन, इट इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, sp3 हाइब्रिडाइज, क्लियर है। एंड इसका जो एडजेसेंट कार्बन है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ओके, देयरफॉर इट इज अ विनाइलिक हैलाइड। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इसको है ना अच्छे से लिख लेना, नोट्स बना लेना, मेरे साथ नोट्स बना लो। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, आफ्टर वीडियो आपके साथ मतलब आप रिवाइज नहीं कर पाते इसको, है ना, तो आपको रिवाइज करना होगा, इसलिए आपको इसके अच्छे से नोट्स बनाने होंगे। सो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर कर लो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे नीट एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।